ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। महाभारत के प्रति जो दृष्टिकोण है उस प्रसंग को हम समझ रहे हैं। कल की कक्षा में हमने महाभारत के संदर्भ में समझने का प्रयास किया कि भ्रमात्मक संशयात्मक जो ज्ञान होता है वो कितना विस्तृत है, विशाल है, और उसने ईश्वर से लेकर के साधारण मनुष्यों के भीतर तक कितना संक्रमण फैलाया है। बहुत सारे लोग भ्रम और संशय की स्थिति में ईश्वर को लेकर के हैं, आत्मा को लेकर के हैं, पुनर्जन्म को लेकर के हैं, वेद शास्त्रों को लेकर के हैं, मनुस्मृति को लेकर के हैं, महाभारत को लेकर के हैं, हमारे भगवानों, आराध्यों, देवों, महापुरुषों, क्रांतिकारी समाज सुधारकों को लेकर के हैं, और आपके पड़ोसी जो आपके निकटतम व्यक्ति हैं, जो आपके घर के लोग हैं, उनके विषय में भी कहीं ना कहीं भ्रम या तो हम प्रमादवश फैला देते हैं या दूसरों ने भ्रम फैला दिया है और हम उसे मान करके बैठ गए हैं, या तो औरों ने संशय की स्थिति उत्पन्न कर दी है या हमने संशय को स्वीकार लिया है। कहीं पर भी हमने प्रत्यक्ष शब्द और अनुमान प्रमाण के माध्यम से परीक्षा नहीं की। जैसे एक बहुत बड़ा उदाहरण था, कल ही आया कि एक व्यक्ति शराब के ठेके के पास बैठा हुआ है अपने मित्र के साथ, लेकिन वो शराब नहीं पी रहा है, लेकिन वो कुछ पी जरूर रहा है। तो प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, भाई ये तो शराबी है, बस आपने देखा और मान लिया, यानी आपका प्रत्यक्ष भी वहां पर कैसा हुआ, झूठा सिद्ध हो रहा है। क्या आपने वहां जाकर के गवेषणा की? ऐसे ही किसी भी व्यक्ति के विषय में एक भ्रांति फैला दी जाती है, रूमर्स फैला दिया जाता है कि वो व्यक्ति तो ऐसा है, पर जो कहा गया कि व्यक्ति ऐसा है, आपने उसकी परीक्षा की क्या? तो मैं ये कहना चाह रहा था कल के प्रसंग से और आज का जो प्रसंग हम बढ़ाने वाले हैं कि साधारण व्यक्ति से लेकर के परमात्मा तक एक संशयात्मक और भ्रमात्मक विचारधारा बनी हुई है। लोग अपने अपने दृष्टिकोण से, अपने अपने सोच से, अपने अपने नजरिए से प्रस्तुतिकरण करने लग गए हैं, जिसका परिणाम ये हुआ कि बहुत सारा बिगाड़ हुआ। और मैंने एक बात कही, उसको आप ध्यान दें कि जिस व्यक्ति के विषय में भ्रम या संशय फैलाया जाता है उस व्यक्ति को उतना नुकसान नहीं होता, नुकसान होता है उस व्यक्ति से मिलने वाले लाभों को लेकर के। समाज पर उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। अपने कोई नेता हो, कोई सरपंच हो, कोई माता पिता हो, कोई गुरु आचार्य हो, या कोई पुस्तक हो, उसके विषय में भ्रम और संशय फैला देंगे तो क्या होगा, उससे मिलने वाले लाभों से व्यक्ति वंचित हो जाएगा। तो ऐसे ही अब हम महाभारत पर चर्चा कर रहे हैं, और महाभारत को क्या माना जाता है? महाभारत को मान लिया गया है कि महाभारत माइथोलॉजी है। बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया कि महाभारत को कैसा सिद्ध कर दिया जाए, माइथोलॉजिकल सिद्ध कर दिया जाए, यानी काल्पनिक ग्रंथ सिद्ध कर दिया जाए। हमारे भारतीयों के अंदर आत्मविश्वास की विशेष कमी है और मानसिक दिवालिया बहुत सारे लोगों के अंदर रहा। अभी हमने पिछले सप्ताह लाकरोड़ा में एक चिकित्सा यज्ञ का आयोजन किया। वहाँ पर जो हमारे विद्वान आए, उन विद्वानों ने चिकित्सा की बहुत सारी पद्धतियों के विषय में बताया और बताया कि कौन कौन से रोगों का निवारण किस किस सामग्री से हो सकता है। अगर यही बात कोई विदेशी व्यक्ति आकर के कहता तो बहुत सारे राज्यों की मीडिया और बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाले वहाँ पर आ जाते, बहुत सारे शोधार्थी वहाँ पर आ जाते, बहुत सारे डॉक्टर्स और आयुर्वेद के स्कॉलर वहाँ पर आ जाते,
और जाकर के थीसिस लिखते, रिसर्च लिखते, उनकी बाइट्स लेते, नोट्स तैयार करते और उसका प्रचार करते। पर चूंकि वो भारतीय हैं, चूंकि वो ब्राह्मण हैं, चूंकि वह संन्यास परंपरा से हैं, बस इसलिए उनको वो मंच नहीं दिया गया, वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं किया गया। यानी हमारी एक मानसिकता रही है कि हमारे भारत के विषय में अगर हमारा कोई भारतीय व्यक्ति बोलता है तो उसका उतना महत्व नहीं दिया जाता, और यदि वही बात कोई विदेशी कह दे तो विदेशी की बात को सर माथे पर रख लिया जाता है। अब विदेशी हमारे भारत के विषय में कितना जानेंगे और विदेशी हमारे भारत के पक्ष में कितना लिखेंगे, ये तो कभी विचार नहीं किया। लेकिन उस दूर बैठे हुए व्यक्ति को हमने क्या मान लिया, अपना सर्वे सर्वा मान लिया। ये जो विचारधारा है कि मनुस्मृति है या महाभारत है या वेद है, ये बुद्ध काल के बाद आई हैं। ये जो विचारधारा आई, या ये कहा गया कि आर्य भारत के नहीं हैं, ये बाहर से आए और भारत में आकर के इन्होंने वेदों की रचना की, दर्शनों की, उपनिषदों की रचना की, अपने साहित्यों की रचना की, और ये सब के सब बौद्ध के बाद के थे। ये जो विचारधारा है, ये नीली स्याही से जो बातें लिखी गईं या लाल स्याही से जो बातें लिखी गईं, इनके पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण रहे। सबसे पहले मैक्स मूलर, फिर एक हुए वेबर, फिर मैकडॉनल्ड हुए, फिर कीथ हुए। ये पाश्चात्य साहित्यकार रहे और इन्होंने अपने दृष्टिकोण से भारत के दृष्टिकोण को आंकने का प्रयास किया और अपना दृष्टिकोण भारतीय साहित्यकारों पर थोपने का प्रयास किया। इसमें रैप्सन का भी नाम आता है, स्मिथ का भी नाम आता है, कीथ का भी आता है। इनका यह प्रयास रहा कि भारतीय जो कल्चर है या भारतीय जो साहित्य है, संस्कृति, सभ्यता है, वो ईसा से अधिक मात्र 2400 वर्ष पहले का ही है। यानी वो पूरा प्रयास करते रहे कि भारत को या भारतीय सभ्यता को वो 5000 वर्षों के भीतर ही समेट दें। उनका ऐसा प्रयास रहा। उसके बाद याकोबी और कीथ, इन्होंने तो हद ही कर दी। इन्होंने क्या कहा कि अर्थशास्त्र के जो प्रणेता रहे विष्णुगुप्त चाणक्य, उन्होंने इसको डिनाई कर दिया कि विष्णुगुप्त चाणक्य की कृति ये नहीं है। अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, उसको इन्होंने डिनाई कर दिया। फ्लीट और रैप्सन, इनकी संगति हुई जायसवाल जी को और राय चौधरी। इन्होंने तो विक्रमादित्य के नाम को भी ऐतिहासिक मानने से अस्वीकार कर दिया। विक्रमादित्य नाम के कोई राजा भी नहीं हुए और ये सब माइथोलॉजिकल हैं, काल्पनिक हैं। अब इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि जो भारतीय बच्चे विदेश में जाकर के वकालत की शिक्षा प्राप्त करके भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन में कूदे, एक बच्चा कश्मीर से था, दूसरा बच्चा गुजरात से था। एक का नाम मोहनदास करमचंद गांधी और दूसरे का नाम जवाहरलाल नेहरू। ये दोनों ही अंग्रेजी शिक्षा से पढ़े लिखे लोग थे और इन्होंने ये कहा कि महाभारत एक ऐतिहासिक घटनाक्रम नहीं है, यह तो भौतिक युद्ध की चर्चा है। यानी हमारे भीतर ही अर्जुन है, भीतर ही कृष्ण है, भीतर ही धृतराष्ट्र है, भीतर ही दुर्योधन है, भीतर ही युधिष्ठिर है। उन्होंने ये बात कही और बाएं हाथ का इतिहास जो है, यानी जो जवाहरलाल नेहरू भी इसी विचारधारा को मानते रहे और जवाहरलाल नेहरू ने तो ये तक कह दिया कि आर्य भारतीय नहीं, आर्य विदेशी थे, बाहरी थे। तो इन पर प्रभाव पड़ा। जवाहरलाल नेहरू ने फिर भारतवर्ष का इतिहास नाम से एक लेखन का कार्य कराया और भारतवर्ष एक खोज करके दूरदर्शन पर एक धारावाहिक प्रसारित किया गया, जिसमें भारत की सारी मान्यताओं के विषय में बताया गया, लेकिन प्रस्तुतिकरण वामपंथी विचारधारा के आधार पर किया गया। अब बाद में हमारे शिक्षा मंत्री बनते हैं, शिक्षा शास्त्री बनते हैं, वो बनते हैं जो भारतीय विचारधारा को नहीं जानते। यानी जो शिक्षा शास्त्री, शिक्षा मंत्री, शिक्षा के विभाग अध्यक्ष जो बने, वो भारतीयता को स्वीकार करने वाले नहीं थे, वो सनातन को स्वीकार करने वाले नहीं थे। वो कहीं ना कहीं अंग्रेजियत और इस्लामियत से प्रभावित लोग थे और उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में ऐसा डाल दिया कि आर्य लोग भारत के नहीं हैं, बाहर से आए हैं, वेद बहुत नए नए हैं, मनुस्मृति एक अच्छा ग्रंथ नहीं है, महाभारत माइथोलॉजी है। ऐसी ऐसी बातें उन्होंने पढ़ा दी। अब उन्हीं को पढ़ करके लोगों ने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया, लोग आईएएस बने, आईपीएस बने, लोग प्रोफेसर बने। तो फिर जाकर के वो पूरी पीढ़ी जो है कन्वर्ट हो गई
और आज के जो पढ़े लिखे आधुनिक विद्वान लोग हैं वो सब ये मानने लग गए कि महाभारत या मनुस्मृति या वेद या आर्य ये कहीं ना कहीं ब्राह्मणवाद के पोषक हैं और ये बाहरी लोग हैं और इनका अस्तित्व जो है बौद्धों के बाद से है। वस्तुतः ये देश तो बुद्ध का है। तो यहाँ तक का ये संक्रमण फैला हुआ है। अब इतनी सी चर्चा करने के बाद मैं आज आपके सामने कल के प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए महाभारत और व्यास के विषय में चर्चा करता हूँ। ऐसी मान्यता है कि महाभारत के वक्ता महर्षि वेदव्यास हैं और महाभारत का जो मूल नाम रहा वह नाम है जय संहिता। बाद में उसका नाम भारत पड़ा और पश्चात उसका नाम महाभारत पड़ा। महर्षि दयानंद सरस्वती जी बहुत अच्छे साहित्यकार हुए, शास्त्रवेत्त हुए, पुराणवेत्ता हुए, वेदवेत्ता हुए, बहुत अच्छे समाज सुधारक हुए। उन्होंने कुछ अपनी सम्मतियां दी कि महाभारत जो है, जो आज वर्तमान में उपस्थित है 1,00,000 श्लोक का, ये मूल रूप से जय संहिता था और जय संहिता में उन्होंने 4,400 श्लोक माने। उसके बाद महर्षि व्यास के जो शिष्य हुए वैशंपायन, उन्होंने जन्मेजय को कथा सुनाई थी। तो उस समय 5,600 श्लोकों की और वृद्धि हुई। तो इस प्रकार से 10,000 श्लोकों का महाभारत ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने स्वीकारा है। 10,000 श्लोकों का महाभारत भारत स्वीकारा है। फिर बाद में जाकर के ये महाभारत बना। जो हम महाभारत पढ़ रहे हैं, इसके जो भाष्यकार हैं वो हैं स्वामी जगदीश्वरानंद जी। तो स्वामी जगदीश्वरानंद जी के अनुसार महाभारत के 3 वक्ता हुए हैं और 3 श्रोता हुए हैं। पहले वक्ता जो हैं वो व्यास हैं। व्यास ने इसका वक्तव्य किसके लिए किया है? वैशंपायन जी को किया है। वैशंपायन ने इसका वक्तव्य किया, इसका व्याख्यान किया और वो जन्मेजय के लिए किया। फिर जो है उसके तीसरे वक्ता हुए, तीसरे वक्ता हैं लोमहर्षण के पुत्र शौति। इन्होंने शौनक आदि ऋषियों को इसको सुनाया। ये शौनक ऋषि नैमिषारण्य तीर्थ में हुआ करते थे और इनके काल में 88,000 ऋषि यानी रिसर्च स्कॉलर इतने लोग थे। ये कुलपति थे नैमिषारण्य तीर्थ में। नैमिषारण्य तीर्थ वर्तमान में नीमसार नाम से जाना जाता है। ये लखनऊ से सीतापुर की ओर जाते हैं तो वहाँ पर ये उपलब्ध है। तो इतनी चर्चा है। लोमहर्षण के पुत्र जो सौती हैं, इन्हीं को सूत कहा गया है। आपने पुराणों में सुना होगा श्री सूत उवाचा, श्री सूत जी बोले। तो ये श्री सूत जी कौन है? ये श्री सूत जी, कहीं पर तो लोमहर्षण को ही सूत जी कहा गया है और कहीं पर सौती यानी लोमहर्षण के पुत्र सौती को ही सूत कहा गया है और सूत पुराणों के व्याख्याकार हुए हैं। ऐसी मान्यता शास्त्रों की रही है। अब हम थोड़ी सी व्यास जी की चर्चा कर लेते हैं कि व्यास जी कौन हैं और व्यास जी का इतिहास क्या रहा है। तो व्यास जी के इतिहास को हम आरंभ करते हैं महर्षि वशिष्ठ से। तो वशिष्ठ ऋषि हुए हैं। वशिष्ठ ऋषि की धर्मपत्नी का नाम था अरुंधति। उनसे एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, उनका नाम था शक्ति। शक्ति की पत्नी थी अदृश्यंती। अदृश्यंती से इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिनका नाम था पराशर। पराशर जी का विवाह सत्यवती जी से हुआ और परिणाम स्वरूप व्यास जो नाम पड़ गया है, व्यास मूल रूप से नाम था कृष्णद्वैपायन। ये मुख्य नाम था कृष्णद्वैपायन। कृष्णद्वैपायन नामक बालक का जन्म हुआ जिसको हम व्यास के नाम से जानते हैं। व्यास जी का विवाह वाटिका जी से हुआ जिनको पिंजला भी कहा जाता है और इनसे शुकदेव नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। ठीक है। शुकदेव जी जो हैं इनको शुक इसलिए कहा गया, शुक यानी तोता कहा जाता है। शुक संस्कृत शब्द है, उसका अर्थ होता है तोता। तो तोते के क्या खासियत होती है कि हम जो बोलते हैं तोता रट देता है। तो व्यास जी ने जितना साहित्य पढ़ा, शास्त्रों का अध्ययन किया, वो सब उन्होंने अपने पुत्र शुकदेव को सुनाया और शुकदेव इतने
अच्छी तीव्र मेधा के धनी थे कि उन्होंने सारा का सारा व्याख्यान पिता को दोबारा सुना दिया। तो इस गुण के कारण उनका नाम शुकदेव पड़ा। व्यास जी का जो जन्म बताया जाता है वो नेपाल और बिहार के क्षेत्र में बताया जाता है, वहाँ पर ये व्यास जी का जन्म हुआ था। और अपने पुत्र शुकदेव जी को लेकर के वर्तमान का जो अमेरिका है, या जिसे हम पाताल लोक कहते हैं, वहाँ पर जाकर के वो रह रहे थे। आरंभिक शिक्षा दीक्षा व्यास जी के द्वारा हुई। तो व्यास जी के द्वारा शिक्षा प्राप्त करके शुकदेव जी को थोड़ा सा संशय था कि मैं भारतीय वर्षीय या आर्यवर्तीय कुछ राजाओं या विद्वानों से कुछ और पढ़ना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। तो अपने संशय का उच्छेद करने के लिए वो भारत आए और वो रूस की यात्रा करते हुए नेपाल गए राजा जनक के पास, और जनक के पास जाकर के उन्होंने कुछ शंकाओं का समाधान चाहा कि मेरे पिताजी ने जो मुझे पाठ पढ़ाया है वो ठीक ठाक है या नहीं, या वो कुछ और पढ़ना चाहते हैं। तो जनक जी के पास वो गए थे। शुकदेव जी का भी विवाह हुआ। उनकी पत्नी का नाम था पीवरी, और उनसे जो है 4 संतानों की प्राप्ति हुई थी, 1 पुत्री और 3 पुत्र। तो ऐसे ये पूरी की पूरी क्या है, एक वंश परंपरा महर्षि व्यास जी की है। व्यास जो है शास्त्रों में 29 व्यास कहे गए हैं, 29। व्यास का अर्थ होता है वेदों के व्याख्यानकर्ता को, जिन्होंने वेदों का प्रवचन किया है, वेदों की शाखाओं का जिन्होंने प्रचार किया है। जो पुराणकार रहे हैं उनको व्यास कहते हैं। पुराण क्या है, वेदों के व्याख्या ग्रंथ हैं, ठीक है, उनको व्याख्या ग्रंथों को पुराण कहते हैं। तो 29 व्यास हुए हैं। तो सबसे पहले व्यास हैं, उनका नाम है ब्रह्मा। ब्रह्मा वही हैं जिनको हम सुनते चले आए हैं, यानी अग्नि वायु आदित्य अंगिरा ऋषि ने एक व्यक्ति को जो ज्ञान दिया उनका नाम ब्रह्मा हुआ, और ब्रह्मा ने जाकर के वेदों का व्याख्यान किया, तो वो पहले व्यास रहे हैं। उसके पश्चात मातरिश्व नाम के व्यास हुए हैं। उष्णा मंत्र दृष्टा ऋषि उष्णा आए हैं ये, तो ये वो हैं। उसके पश्चात बृहस्पति हुए हैं। उसके पश्चात सविता हुए हैं। उसके पश्चात यम हुए हैं। उसके पश्चात इंद्र हुए हैं। फिर वशिष्ठ हैं, सारस्वत हैं, त्रिधामा हैं, शरद्वान हैं, त्रिविष्ट हैं, अंतरिक्ष हैं, वर्षि हैं, त्रयारुण हैं, धनंजय है, कृतंजय हैं, तृणंजय है, भरद्वाज हैं, गौतम हैं, नरियंतर हैं, वाजश्रवा हैं, सोमशुष्म, तृणबिंदु, ऋक्ष, शक्ति, पराशर, जातुकर्ण और द्वैपायन। तो द्वैपायन ये महाभारत के वक्ता यानी जय संहिता के वक्ता द्वैपायन व्यास हैं। इससे पूर्व आपने पराशर जी का नाम सुना है, तो पराशर इनके पिताजी थे और पराशर जी के पिता शक्ति थे, ठीक है। और ऋक्ष जो आपने नाम सुना है, ऋक्ष नाम वाल्मीकि जी का है। ऋक्ष वाल्मीकि ऋषि जो हैं, प्रचेतस मुनि के 10वें पुत्र वाल्मीकि जी, उनका नाम ऋक्ष है। और वशिष्ठ जी वही हैं जो आप त्रेता में सुनते हैं। ये सब के सब जो ऋषि लोग हुए हैं ये सब दीर्घजीवी रहे हैं, इनकी आयुष्य बहुत अधिक रहा है। पुराणों में 19 भृगु आए हैं। एक भृगु कौन से हैं? जमदग्नि के जो जमदग्नि हैं, जमदग्नि के पुत्र हुए राम, जिनको बाद में क्या कहा गया? परशुराम। तो उनको क्या कहा गया? भृगुनंदन। और वाल्मीकि जी भी भृगु थे, भार्गव थे। तो भृगु और भार्गव आप खूब सुनते आए हैं। तो पुराणों में 19 प्रकार के भृगु ऋषियों की चर्चा आई है और 33 अंगिरा हुए हैं, अलग अलग प्रकार के अंगिरा हुए हैं। अब थोड़ा सा पुराणों की चर्चा, इतिहास की चर्चा कर लें। आपने गाथा, नाराशंसी, पुराण, इतिहास, कल्प इतने नाम सुने हैं, परंतु भारतीय साहित्यों में और भी ऐसे नाम आते हैं जो पुराणों के विषय में या इतिहास के विषय में कहे जाते हैं। वह नाम इस प्रकार हैं। ऐतेयी है, पुराकाल, परक्रिया, इतिवृत्त, परावृत्त, अवदान, आख्यान, उपाख्यान, अन्वाख्यान, चरित, अनुचरित, कथा, अनुबंध, गाथा, नाराशंसी, राजशासन, कालवेद, पुराण, गोत्र प्रवरकार आदि जो शब्द हैं वो भारतीय वाङ्मय में पुराणों के लिए या वेदों के व्याख्या ग्रंथों के लिए प्रयोग हुए हैं,
ठीक है। और ये जो 29 प्रकार के जो व्यास हुए हैं, यही व्यास पुराणकर्ता हुए हैं। पुराणकर्ता में आप सब लेकर के चलें, ब्राह्मण ग्रंथों को पुराण मान करके चलें, उपनिषदों को पुराण मान करके चलें, ठीक है, महाभारत को भी आप पुराण मान करके चलें, यानी जिसमें वेदों की व्याख्याएं करी गई हैं। तो इतना विशाल वैभव जो है इनका रहा है। अब जिस कुल की चर्चा चल रही है महाभारत में, जिस कुल की चर्चा चल रही है, जब हम महाभारत आरंभ करते हैं तो जन्मेजय का नाम सुनते हैं आप। और जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया है। सर्प यज्ञ के समय में उनको ये पूरा इतिहास की घटना सुनाई गई कि आपके कुल का किस प्रकार से विनाश हुआ। तो जन्मेजय एक अंतिम कड़ी है जहाँ से महाभारत की आरंभ होता है। पर इसका भी पूर्व आरंभ, जैसे हमने व्यास जी, शुकदेव जी, और शुकदेव जी की सबसे पहली पीढ़ी अगर देखे जाए पूर्वज, तो हमने वशिष्ठ देखे, वशिष्ठ हैं, शक्ति हैं, पराशर हैं, ऐसे ऐसे पूरा क्रम देखा। तो ऐसे ही सबसे पहले कुरुवंश में राजा प्रतीप हुए। राजा प्रतीप जी के 4 संतानें हुई, उसमें वाहलिक, शांतनु, देवापी और रोहिणी, रोहिणी नाम की कन्या, 3 पुत्र और 1 पुत्री ऐसी रही। तो वाहली के सोमदत्त हुए, सोमदत्त के भूरी और भूरिश्रवा और शल। ये भूरिश्रवा युद्ध के समय में उपस्थित थे, जो कौरव पांडव पक्ष से युद्ध कर रहे थे। प्रतीप के जो पुत्र हुए, जिनके आगे वंश चला, उनका था नाम शांतनु। शांतनु से आप सुपरिचित हैं। शांतनु जी का विवाह देवी गंगा के साथ हुआ और देवी गंगा जी से उन्हें एक सुंदर तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम देवव्रत था। बाद में उनको हम भीष्म के नाम से जानते हैं। उसके बाद जब एक ही संतान रही तो उनके मन में ऐसा था कि राज्य बहुत बड़ा है, बेटा एक ही है, तो विवाह कर लेना चाहिए। तो बाद में उन्होंने दाशराज की पुत्री सत्यवती के साथ विवाह किया और वहाँ पर 2 संतानों की प्राप्ति हुई। पहला था चित्रांगद, दूसरा था विचित्रवीर्य। चित्रांगद और विचित्रवीर दोनों ही अल्पकाल में मृत्यु को प्राप्त हो गए। विचित्रवीर का विवाह हो गया था अंबिका और अंबालिके के साथ, और चूँकि वो विचित्रवीर जल्दी उनका प्राण चला गया कुछ 7-8 वर्षों के बाद ही, तो उनको कोई संतान नहीं थी। तो फिर नियोग विधि के अनुसार नियोग के लिए कृष्ण द्वैपायन जी को बुलाया गया और नियोग के द्वारा धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर की उत्पत्ति हुई। धृतराष्ट्र के पुत्र हुए दुर्योधन और दुर्योधन के पुत्र हुए लक्ष्मण, ठीक है। इधर पांडु के पुत्र हुए युधिष्ठिर, ये सब 5 पांडव। इसमें युधिष्ठिर का वंश का नाश हो चुका था महाभारत के अंदर। भीम के वंश का नाश हो चुका था। भीम का पुत्र था घटोत्कच और अन्य थे, वो भी युद्ध में मारे गए थे। अर्जुन बचे थे। अर्जुन के पुत्र जो हैं अभिमन्यु, वो भी युद्ध में मारे गए थे। अभिमन्यु की जो पत्नी थी उत्तरा, वह गर्भवती थी और उस समय बालक का जन्म हुआ, उसका नाम परीक्षित हुआ। परीक्षित अल्पकाल में ही राजा बन गए, क्योंकि उस समय जितने बड़े लोग थे उन सब की मृत्यु हो चुकी थी। और परीक्षित की मृत्यु के बाद कौन आए हैं? परीक्षित को मारा है तक्षक वंशियों ने, जिनको नाग कहा जाता है। तक्षक वंशी राजा आए और उनका युद्ध परीक्षित से हुआ, जिसमें परीक्षित मारे गए। परीक्षित की मृत्यु के बाद जो प्रतिशोध लिया है वो जन्मेजय ने लिया है। तो ये जन्मेजय मुख्य श्रोता हैं, जिनको सुनाया गया है वैशंपायन ऋषि के द्वारा, और पूरा इतिवृत्त सुनाया गया है, महाभारत सुनाया गया। तो ये इस प्रकार से मैंने ये कुरुवंश की वंशावली आपके सामने रखी और महर्षि व्यास के प्रसंग को आपके सामने रखा। अब बात आती है महाभारत की। महाभारत के विषय में जैसा कि अभी हमने बताया कि ऋषि दयानंद जी की मान्यता के अनुसार कुछ 10,000 श्लोकों का महाभारत भारत रहा और बाद में जाकर के वो 1 लाख श्लोक का हो गया। ऐसा उन्होंने एक महाराज विक्रमादित्य के समय में 20,000, महाराज भोज कहते हैं कि मेरे पिताजी के समय 25 और अब मेरी आधी उम्र में वो 30,000 श्लोक का हो चुका है। तो ये भोज रचित संजीवनी नामक ग्रंथ का उन्होंने उद्धरण देते हुए कहा महाभारत के विषय में। अब महाभारत जो है, जिसके विषय में कहा गया कि माइथोलॉजी है या बुद्ध काल का था या बुद्ध काल के बाद का था, तो उन लोगों के लिए थोड़ी सी एक यात्रा करा देते हैं कि बहुत सारे जो संस्कृत के साहित्यकार हुए, जो जैन मत से थे, बौद्ध मत से थे और जो उस मत से भी पहले थे,
उनके समय में महाभारत की स्थिति क्या रही। संवत 1087 में, अभी संवत 2085 चल रहा है, यानी ठीक 1000 वर्ष पहले की बात बता रहे हैं कि उसके समीप संस्कृत विद्या का अध्ययन करने वाला मुसलमान ऐतिहासिक व्यक्ति था। उसका नाम अल-बेरूनी नाम का एक मुसलमान साहित्यकार था। उसने महाभारत के अंदर 18 पर्व माने हैं और 1 लाख श्लोकों की उसने पुष्टि की है कि उस समय अल-बेरूनी के टाइम पर जब वो भारत में आया था 1 लाख श्लोक महाभारत में थे। संवत 1057 के लगभग शैव शास्त्र का अद्वितीय विद्वान भरत मुनि, जिसने नाट्यवेद का व्याख्यान किया था, और उस समय व्याख्याकार आचार्य अभिनव गुप्त लिखते हैं कि महाभारत शास्त्र में 7 श्लोक हैं, यानी 1 लाख श्लोक हैं। संवत 977 के समीप माघ प्रणीत शिशुपाल वध महाकाव्य पर टीका लिखने वाला वल्लभ देव महाभारत का श्लोक परिमाण सपाद लक्ष्य मानता है। तो जिन्होंने बीए में संस्कृत करी है, एमए में संस्कृत करी है, या जो शास्त्री की परीक्षा दे रहे हैं या जो आचार्य की परीक्षा दे रहे हैं, उनको शिशुपाल वध, नैषधीय चरित्र, किराता जूनियम, मालविका अग्निमित्रम और कादम्बरी, उत्तर रामचरित्रम, मेघदूतम, शिशुपाल वधम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये संस्कृत के अलग अलग साहित्य हुए हैं, नाटक हुए हैं। वो पढ़ने को आपको आते होंगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रिसर्च है कि शिशुपाल वध जो महाकाव्य लिखा गया, वो लोग बताते हैं वल्लभ देव जी के 1.25 लाख श्लोक महाभारत में उस काल में रहे। इसके बाद संवत 687 के समीप बलभीवी निवासी ऋग्वेद भाष्यकार आचार्य स्कंद स्वामी अपने भाष्य में भारत के बहुत सारे श्लोकों को मानते हैं। भारत शब्द का प्रयोग महाभारत के लिए हुआ है। स्थानेश्वर महाराज श्री हर्षवर्धन की राय सभा को सुशोभित करने वाला गद्य कवि वाणभट्ट ने कादम्बरी और हर्षचरित्र नाम के 2 बहुत अच्छे ग्रंथ रचे थे, और उन्होंने महाभारत को माना था कि महाभारत नाम का ग्रंथ है, और उसके रचयिता व्यास हैं। संवत 647 के समीप और उसके कुछ पहले मीमांसा वार्तिकों का लिखने वाला बौद्ध मत विध्वंसक कुमारिल भट्ट हुए। कुमारिल भट्ट एक बहुत अच्छे विद्वान हुए जिन्होंने बौद्ध मत को नष्ट किया था, यानी बौद्ध मत का खंडन किया था। और कुमारिल भट्ट से ही प्रेरित होकर के आदिगुरु शंकराचार्य जी, इन्होंने भी जैन और बौद्धों से पर्याप्त लोहा लिया उस काल में। तो उन्होंने, कुमारिल भट्ट जी ने भी महाभारत को स्वीकारा है। उनके टाइम पर भी महाभारत अस्तित्व में था। दिग्विजय बौद्ध विद्वान धर्मकीर्ति भी भारत की रचना में अपने काल के लोगों की अशक्ति मानते हैं, यानी ये बौद्ध विद्वान हैं, और वो कहते हैं कि मेरे काल के विद्वानों में इतना सामर्थ्य नहीं कि वो महाभारत लिख सकें। यानी वो ये कह रहे हैं कि मुझसे पहले महाभारत हो चुका, मेरे काल से पहले महाभारत ग्रंथ हो चुका। ये कौन कह रहा है? बौद्ध विद्वान उस टाइम के। मत्स्य पुराण का वर्णन वर्तमान रूप इन दोनों में कुछ उत्तरकाल जैसा नहीं है। मत्स्य पुराण के अनुसार भी महाभारत के श्लोकों की संख्या 1 लाख के आसपास बताई गई है। संवत 687 से पूर्ववर्ती शब्द ब्रह्मवादी वाक्यपदी का कर्ता महाव्ययाकरण भर्तृहरि भी महाभारत में कई सहस्र श्लोक स्वीकारते हैं। इसके बाद गुप्त काल में जो सुबंधु की वासवदत्ता, ये सुबंधु नाम के हुए, और वासवदत्ता नाम का एक प्रसंग आख्यान चला था, वो भी महाभारत के प्रसंग को मानते हैं। इसके पश्चात निरुक्तकार यास्क मुनि हम मानते हैं। यास्क मुनि अपनी भरत संहिता को, वो भी भारत संहिता को जानते थे, और उन्होंने भी माना है, और उन्होंने ये तक माना है कि महाभारत का वर्तमान आकार प्रकार महाभारत के युद्ध के 300 वर्षों के अंदर जैसा का तैसा रहा। यानी महाभारत जो है 300 वर्षों तक, महाभारत लिखने के बाद या महाभारत युद्ध होने के 300 वर्षों तक वो यथावत था, और 300 वर्षों के बाद उसमें क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। अच्छा, वैदिक काल की चर्चा करना चाहूँ तो ब्रह्मा से लेकर के महाभारत के 400 वर्ष बाद तक वैदिक काल रहा। वरुरुचि सुप्रसिद्ध विक्रमादित्य का पुरोहित था। वरुरुचि एक बहुत अच्छे पुरोहित थे। उन्होंने महाभारत को स्वीकारा है और महाभारत को वेद व्यास की कृति माना है।
साकेत में लब्ध जन्म महाकवि महावादी भिक्षु आचार्य अश्वघोष के बुद्ध चरित और सौर नंदन दोनों महाकाव्यों में महाभारत में वर्णित घटनाओं का एक अद्भुत आनंद अनुभव होता है। उन्होंने इस बात को लिखा है। तो अश्वघोष भी कौन है? बौद्ध अनुयायी हैं। भदंत, आपने नाम सुना होगा, भदंत बहुत अच्छे बौद्ध भिक्षु रहे। तो भदंत अश्वघोष बौद्धों के महायान संप्रदाय का प्रकांड पंडित था। ये चाणक्य के समकालीन रहे। उसका काल विक्रम की पहली शताब्दी से पूर्व का है। उसके दोनों महाकाव्य का पाठ यह निश्चय कराता है कि उस काल में महाभारत ग्रंथ की स्थिति लगभग वर्तमान काल जैसी है। यानी बौद्धों के जो प्रकांड विद्वान हैं भदंत, वो भी महाभारत को मानते हैं और उनसे पहले वो रहा है। जैन संप्रदाय के उत्तराध्ययन सूत्र नवम अध्ययन की नमी प्रवर्ज्या की गाथा 14 में महाभारत के शांति पर्व के श्लोकों का वर्णन है। यानी जैन मत के जो साहित्य हैं उसमें भी महाभारत के शांति पर्व के श्लोकों की चर्चा आई है। मृक्षकटिकम एक संस्कृत नाटक रहा और वो शूद्रक के द्वारा लिखा गया। शूद्रक एक अच्छे विद्वान ब्राह्मण थे और ये विक्रम संवत से पूर्व थे। इन्होंने भी महाभारत को स्वीकारा है। जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनके महामंत्री हुए आचार्य चाणक्य, उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में महाभारत के कई श्लोकों को उद्धृत किया है। महाकवि भास ने भी अनेक नाटक लिखे और उन्होंने अपने नाटकों में महाभारत को स्वीकारा है। उसके बाद आचार्य पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी है और अष्टाध्यायी में कई सूत्र हैं जो महाभारत के पात्रों के विषय में कहते हैं। वो सूत्र आते हैं, उसमें सात्यकी का नाम आता है, भीम का नाम आता है, भीष्म का नाम आता है, कृष्ण का नाम आता है, युधिष्ठिर का नाम आता है, अर्जुन का नाम, शाम्ब का नाम, गद का नाम, प्रद्युम्न का नाम, राम का नाम, गांडीव, कुरु, कौरव, अशोक, ऐसे ऐसे नाम पाणिनि के अष्टाध्यायी सूत्रों में महाभारत की चर्चा आती है। आश्वलायन ग्रह सूत्रों में, कौशिक की ग्रह सूत्रों में भी जो है क्या महाभारत की चर्चा आती है। तो महाभारत बहुत ऐतिहासिक प्रसंग रहा है और उसके काल में, यानी उसके बाद के काल में, विक्रमादित्य के काल में या विक्रमादित्य जी से पहले या विक्रमादित्य जी के बाद जितने भी संस्कृत साहित्यों की रचना हुई या जितने भी कवि हुए, विद्वान हुए, उन सब ने अपनी अपनी कृति में महाभारत का आधार लिया है, महाभारत की प्रशंसा करी है। तो महाभारत कोई माइथोलॉजिक ग्रंथ नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि बुद्ध के बाद के हैं, तो वो देखें कि अश्वघोष के समय में, भदंत के समय में भी महाभारत था और उनसे पूर्व था। बहुत सारे लोग मानते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा रिसर्च का प्रसंग है, इसको जानना समझना चाहिए। कई और साहित्यकार हैं जिन्होंने जय संहिता को 8800 श्लोक में माना। उसके बाद में भारत ग्रंथ को उन्होंने 24,000 श्लोक में माना और उसके पश्चात महाभारत को उन्होंने 1,00,000 श्लोक में माना। अब उन 1,00,000 श्लोक में वो 24,000 श्लोक ढूंढना या 8,800 श्लोक ढूंढना ऐसा ही है कि जैसे शक्कर में चीनी को घोल दिया, जैसे पानी में शक्कर घोल दी जाए और अब व्यक्ति ये प्रयास करके देखे कि ये शक्कर है और ये पानी है। इतना कठिन है। जगदीश्वरानंद जी ने कुछ प्रयास किए और कुछ 15-16 हजार श्लोकों से युक्त एक महाभारत हमारे सामने रखा। इसमें भी अभी बहुत सारे श्लोक आने चाहिए, बहुत सारे श्लोकों का पर पुनर्विचार होना चाहिए और बहुत सारे श्लोक इसमें अभी हटाने योग्य हैं, क्योंकि इसमें भी कहीं कहीं पर पूर्णता की कमी दिखाई देती है। तो इतनी सारी चर्चाएं रही हैं। ये जो महाभारत है, यह सर्वविदित है कि महाभारत का क्लेवर समय समय पर बढ़ा। वैशंपायन ने व्याख्या की, लोमहर्षण ने व्याख्या की, फिर उसके बाद जो परवर्ती विद्वान हुए उन्होंने व्याख्याएं की। धीरे 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 वैदिक काल समाप्त हुआ, संप्रदायवाद का उदय हुआ, बौद्ध मत का प्रभाव पड़ा, शैव मत का प्रभाव पड़ा, वैष्णव मत का प्रभाव पड़ा और उसके प्रभाव से प्रभावित होकर के महाभारत का जो क्लेवर है वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। और बढ़ते बढ़ते उसमें कुछ अतिशयोक्ति, विज्ञान विरुद्ध बातें,
अश्लील बातें, असभ्य बातें, गपोड़ बातें, वेद विरुद्ध बातें भी समय समय के साथ धीरे धीरे उसमें मिला दी गई। उद्देश्य व्यक्ति का अपना अपना है, दृष्टिकोण व्यक्ति का अपना अपना है कि वो उसके साथ क्या करना चाह रहा था। यहाँ जो हम महाभारत अब पढ़ने के लिए बैठे हैं या पढ़ाने के लिए तत्पर हुए हैं, इसमें वो अश्लीलता, असभ्यता, गपोड़, मांसाहार, वेद विरुद्ध बातें, विज्ञान विरुद्ध बातें बहुत हद तक प्रयास करके स्वामी जगदीश्वरानंद जी ने हटा लिए हैं। तो कुछ नीति, धर्म, व्यवहार संबंधी बहुत सारे प्रसंग इसमें उपस्थित हैं। तो मैं समझता हूँ इतनी सी आपको जानकारी हो गई है। आगे और महाभारत के प्रसंगों को थोड़ा हम समझने का प्रयास करेंगे।